रानू को वहाँ बैठे हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, मगर यशल का कहीं कोई अता पता नहीं था। अब रानू परेशान हो चुकी थी कि न जाने उसकी प्यारी सहेली कहाँ चली गई है, वो किसी मुसीबत में ना हो। अभी रानू उठने का इरादा कर ही रही थी कि सामने से साद आता नजर आया। ये यहाँ क्या कर रहा है? रानू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए सोचा और वहाँ से उठ खड़ी हुई। तब तक साद भी उसके करीब आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? साद ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रानू ने बमुश्किल अपने चेहरे के ज़ाविये सीधे करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश। बैठे ना, कहाँ जा रही हैं? वो जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। साद ने उसे रोक लिया। नहीं थैंक यू, काफ़ी देर हो चुकी है, गुड़िया भी इंतज़ार कर रही होगी, उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। ये तो पीछे ही पड़ गया है, अब कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं? रानू दिल में सोच कर रह गई। यशल तो कब की शाह के साथ घर चली गई है, सादी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस पर सही मायनों में रानू के दिमाग ने काम करना बंद किया। यशल मुझे अकेला छोड़कर खुद जैन भाई के साथ चली गई? रानू मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाई। सादी बमुश्किल सुन पाया। अकेला कहाँ, वो आपको मेरे पास छोड़कर गई है। असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आपने बात करने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। साद अभी और भी कुछ कहने वाला था कि रानू ने उसकी बात दरमियान में काट दी। देखिए मिस्टर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, न ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है, और न ही मुझे यहाँ आपके साथ बैठने का कोई शौक़ है। आप तो शुरू से ही छिछोरे हैं, मगर गुड़िया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में बिना उसकी तरफ देखे हुए बोल रही थी, जबकि साद के लिए अपनी हंसी काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो नर्वस ही कुछ बौखलाई हुई उसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई। अनम प्लीज़ बैठें, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, उसके बाद मैं खुद आपको घर छोड़ाऊँगा। साद नरम लहजे में रानू से मुखातिब हुआ। अनम खामोशी से कुर्सी पर टिक गई। जो भी कहना है जल्दी कहें। अनम आज से पहले कभी इस तरह किसी से नहीं मिली थी, लाख खुद एतमाद और बोल्ड सही, मगर इस वक्त वो काफ़ी घबराई हुई थी। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, साद ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिससे वो एक ही सांस में चढ़ा गई। इस वक्त उसका दिल दोगुनी रफ्तार से धड़क रहा था। वो खुद भी अपनी हालत समझने से कासिर थी और ऐसी कुर्सी पर बैठी थी जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। साद उसकी हालत पर मुस्कुरा दिया। मुझे लंबे लंबे डायलॉग्स बोलना नहीं आते, ना मैं कोई सड़क छाप आशिक हूँ जो आप मुझे समझती हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि पहली नज़र में ही आपको पसंद कर बैठा, और शादी में जो भी हरकत मुझसे हुई मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मगर आप मुझे गलत समझ बैठी थी। इन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता कि आपके लिए ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर ख्वाहिश आपके कहने से पहले पूरी कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल से तमाम शिकवे दूर हो चुके होंगे। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मैं आपसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और न ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। रानू जो उसकी बातें सुन रही थी चौंक कर उसे देखने लगी। जी, कल आज जब आप यशल से बातें कर रही थी तो मैं उस वक्त फ़ोन कॉल पर था, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ मिलने के लिए बुलवाया है, सादी ने वजाहत देते हुए कहा। मगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ नहीं चल सकती, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो आप भी मुझे बता दें। मैं इसी वक्त शादी से इनकार करने के लिए तैयार हूँ, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। और उसके जवाब का मुंतज़र था, जबकि रानू बिल्कुल खामोश थी। क्या मैं आपकी खामोशी को इनकार समझूं? साद ने उदासी से पूछा। नहीं, आप अम्मा को भेज दें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, रानू ने नज़र झुकाए हुए जवाब दिया और बाहर की जानिब चल दी। साद भी उसके साथ ही खड़ा हो गया। रानू सारे रास्ते बिल्कुल खामोश रही थी। ये बंदा इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था, मुझे पसंद भी करता है, अब बदला भी नहीं लेना चाहता। रानू ने एक नज़र उस पर डाली और मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग करने पर मसरूफ़ हो गया। साद रानू का इस तरह देखना महसूस करके मुस्कुरा दिया। रानू जब घर में दाखिल हुई तो गुड़िया पहले से ही ड्राइंग रूम में उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारा तो कोई सामान रह गया था ना, तो वो लेने गई थी ना, फिर क्या वहाँ से किसी ने अगवा कर लिया था जो वापस नहीं आई? जमान अंकल ने कितने पैसे दिए उन लोगों को तुम्हें छोड़ने के लिए? वो गुस्से से तन फन करती उसके सर पर खड़ी बोल रही थी।
अब मेरी क्या गलती? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। मैंने तो इतनी कोशिश की थी, मजबूरन मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। यशिल ने दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए कहा। गुड़िया, कसम से अगर हमारी बचपन की दोस्ती का ख्याल ना होता ना तो मैं आज तुम्हें, वो गुस्से से कहती उसके साथ ही सोफे पर बैठ गए। वो सब छोड़ो, बताओ ना सादी भाई ने क्या बात की? कुछ नहीं बात करनी, उससे छोड़े इंसान को। वो कुछ कहती कहती रुक गए। मेरा मतलब है तुम्हारे सादी भाई ने। जो छोरे इंसान से तुम्हारे सादी भाई, मतलब के मामला सेट हो गया। गुड़िया ने एक आंख दबाते हुए उसे छेड़ा। उफ गुड़िया, चुप कर जाओ। रानू का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। जब उससे कोई और बात ना बनी तो कुशन उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। भाई साहब, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इन साहब का कहना है कि अनम शादी के बाद भी पढ़ सकती है। आप एक बार बात तो करें। वो अच्छी खासी गुस्से में लग रही थी। अरे बहन जी, नेका में देर कैसी? जब बच्चे राजी हैं तो भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है इस रिश्ते से? जब साथ को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि रानू शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है तो भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? आपकी बेटी है, आप जब चाहें अपनी अमानत लिख कर जा सकते हैं। मेरी भी ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल किसने देखा है। अच्छा है, मैं अपनी दोनों बच्चियों का घर बसते देखूंगा। जमान अंकल प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। रानू जी कब से सर झुकाकर उनकी बातें सुन रही थी। आंखों में नमी लिए बोल उठी। हाँ भाई साहब, ऐसा मत बोलें। अल्लाह का साया इन बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। अम्मा भी ने रानू के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो फिर कब लेकर आए हम बारात? जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे, जमान साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं चाय लेकर आती हूँ। रानू उठकर चली गई और अम्मा भी मुस्कुरा दी, क्योंकि चाय वो कब की पी चुकी थी। साद और रानू का निकाह उन दोनों की मर्जी के मुताबिक निहायत सादगी से किया गया था। चंद करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था। साद ब्लैक डिनर सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ रानू पीच कलर की शरारा सूट में लाइट पिंक मैक्सी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकाह की रस्म के बाद दोनों को एक साथ बिठाया गया। अम्मा भी दोनों को देखते दुआएं देते ना थक रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। साद ने मध्यम आवाज़ में रानू के कानों में सरगोशी की, जिस पर रानू धड़कते दिल के साथ अपना झुका हुआ सर मज़ीद झुका गई। यशिल भी चहकती हुई यहाँ से वहाँ घूम रही थी, मगर शाह वहाँ मौजूद नहीं था। ये शाह कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। यशिल शाह को ढूंढते हुए अंदर आई तो किसी ने उससे अपनी तरफ खींचा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपको ढूंढ रहे हैं। और ये क्या तरीका था? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारी जान मैं कैसे निकाल सकता हूँ? शाह ने उसके बालों की लटों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। मगर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? यशिल ने हैरानगी से पूछा। तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पिछले कुछ दिनों से अपने भाई और सहेली की वजह से अपने शौहर को बिल्कुल भूल चुकी हो। शाह, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यशिल ने उस झुकी पलकों के साथ जवाब दिया। उसके मनपसंद सुर्ख कलर के सूट में, जिस पर खूबसूरत कढ़ाई की गई थी, बड़े से दुपट्टे के साथ बालों को खुला छोड़ के कानों में बड़े बड़े झुमके लगाए, वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। अच्छा छोड़े ना, कोई आ जाएगा। शाह को मुसलसल अपने आप को देखते पाकर वो इधर उधर देखती हुई शाह को बहुत प्यारी लगी। कौन आ जाएगा? शाह ने मज़ीद उसे खुद से करीब किया। तुम जानती हो, तुम जब से ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी ये बातें, मासूमियत, हर गुजरते दिन के साथ तुम मेरी ज़िंदगी बनती जा रही हो। अगर तुम मुझसे दूर होगी ना तो ये शाह मर जाएगा। यशिल ने बेख्तियार उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं शाह? यशिल आंखों में आंसू लिए नाराज़गी से बोल रही थी। आज के बाद आपने ऐसा बोला तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। शाह ने उसकी आंसू साफ करते हुए अपने कानों को हाथ लगाया। यशिल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा सुनो ना, तुमने मुझे बोला नहीं अभी तक, शाह ने शरारत से कहा। क्या नहीं बोला? यशिल ने उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? शाह, आप भी ना, आपको तो पता है। यशिल नज़र झुकाते हुए बोली। हाँ मुझे पता है, मगर मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है। यशिल ने घबराते हुए लहजे में कहा। आज जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शाह ने उसे मज़ीद खुद से करीब किया। शाह, क्या ना, मैं बोलूँ ना? उसने उसे बोलने पर उकसाया। अम्मा भी आप यहाँ? शाह जल्दी से उससे अलग हुआ।
जवाबन वो हंस रही थी। इतनी आसानी से तो मैं आपसे नहीं कहूँगी। यशल उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग गई, जबकि शाह उसकी मासूम शरारत पर मुस्कुरा कर रह गया। सुबह साद और रानू की रस्में ना थी। यशल ने साफ कह दिया था कि निकाह पर अपनी मर्जी कर ली, मगर वह मेहंदी पर खूब एंजॉय करेगी, जिस पर दोनों ने खामोशी अख्तियार कर ली थी। फंक्शन जूके का माइन था, इससे तकरीब का सारा इंतज़ाम जमावला में किया गया था। सारा लान बरकी कमकों से बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। दुल्हा और दुल्हन को बिठाने के लिए झूले को खूबसूरती के साथ गुलाब के ताज़ा वाइट फूलों से मस्त सजाया गया था, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। यशल ने बहुत मेहनत और मोहब्बत के साथ अपने दोस्त और भाई के लिए सजाया था। शाह कदम कदम पर उसके साथ था। रानू सब्ज और पीले लिबास में फूलों के जेवरात पहने शर्माई घबराई सी बहुत प्यारी लग रही थी। साथ वाइट शलवार सूट में येलो कलर का दुपट्टा गले में डाले भंगड़े डालने में मसरूफ था। जैन थोड़ी देर बाद उसको पकड़कर झूले पर बिठाता, मगर जैसे ही जैन किसी काम से इधर उधर होता, साथ फिर से भंगड़े डालने वाले लोगों के साथ शामिल हो जाता। अनम हैरत से कपड़ी भंगड़ा डाले अपने मिजाज खुदा को देखती, तो कभी आए हुए मेहमानों को जो हंस रहे थे, मगर साथ को कहाँ किसी की परवाह थी। वह शख्स खुश खुश सा भंगड़े डालने में मसरूफ था, जबकि यशल सिरे से गायब थी। शाह काफ़ी देर से यशल को यहाँ वहाँ तलाश कर रहा था। जब वहाँ वो कहीं नजर न आई तो उसे ढूंढता हुआ अंदर आया, जहाँ वो कुछ ढूंढने में मसरूफ नजर आई। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? शाह देखे ना, मुझे मेरा झुमका नहीं मिल रहा। अभी तो पहना हुआ था, लेकिन न जाने कहाँ गिर गया। वो परेशान सी उसे बता रही थी। कोई बात नहीं, तुम कुछ और पहन लो। नहीं ना, मेरे पास मैचिंग बस वही थे। तभी सकीना की बेटी आमना भागती हुई आई। यशल आपी आपको अम्मा बुला रही हैं, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। उसने अम्मा भी का पैगाम दिया और वहाँ से भाग गई। यशल ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि शाह ने उसे पुकारा। जल्दी बोलें शाह, अम्मा भी बुला रही हैं। यशल ने वापस उसकी तरफ कदम पलटते हुए पूछा। शाह ने उसके बालों को एक साइड से आगे किया कि उसका कान मुकम्मल तौर पर छुप गया और उसे लिए बाहर की जानिब चल दिया। यशल हल्के से मुस्कुरा दी। उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल रखता था। मेहंदी में यशल और सादी ने बहुत हल्ला गुल्ला किया। कभी शाह उनका साथ देने लगता और कभी थक कर बैठ जाता, जबकि उन्हें देखकर रानो भी मुस्कुरा दी। सारा दिल इंसान के साथ जिंदगी बहुत पुरसकून गुजरने वाली थी। उसका दिल इस बात की गवाही दे रहा था। वो भी पुरसकून से इन दोनों को देखकर एंजॉय कर रही थी। आज का दिन बेहद थका देने वाला था। सारे मेहमान अपने घरों को रुखसत हो चुके थे, जबकि शाह और यशल जमान बला में ही थे। यशल रानू को साथ के नाम से काफ़ी बार छेड़ चुकी थी और हंसती खिलखिलाती अपने दोस्त की आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रही थी। तभी उसके मोबाइल के रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर नंबर देखकर वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं नीचे ही आ रही हूँ, आप भी ना हद करते हैं। मोबाइल कान से लगाते हुए मुस्कुराती हुई बोली और कॉल बंद कर दी। यशल जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। आखिरी बात जो उसने महसूस की, कोई उस पर झुका, उसका चेहरा हाथों में लिए उसे मुसलसल पुकार रहा था। शाह ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, जहाँ यशल मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। अभी वो आधी ही सीढ़ियाँ उतर पाई थी कि शाह ने उसे लड़खड़ाते हुए महसूस किया। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। शाह एक साथ दो दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ उस तक पहुंचा। इससे पहले कि वह ज़मीन बोस होती, शाह उसे थाम चुका था। यशल उसकी बाहों में होशो आवाज़ से बेगाना पड़ी थी। यशल आंखें खोलो, यशल आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशानी से पुकार रहा था, मगर उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो जल्दी से उसे उठाए बाहर के जाने बढ़ा। रानू भी शोर सुनकर बाहर आई। तब तक शाह यशल को गाड़ी में डाले वहाँ से निकलता चला गया। यशल आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? शाह मुसलसल रश ड्राइविंग करते हुए उसे पुकार रहा था। शाह का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मगर उसे होश ही कहाँ था। उसकी सारी तवज्जो तो उसकी बेहोश पड़ी यशल पर थी। शाह आंधी तूफान की तरह गाड़ी भगाते हुए अस्पताल तक पहुंचा। सुनो डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इस पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा, समझ रही हो ना तुम? और डॉक्टर को देखते हुए बोला। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ वहाँ बैठें, हमें मरीज़ को देखने दें। डॉक्टर उसे तसल्ली देते हुए खुद यशल की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो अभी तक बेहोश थी। शाह ने मुसलसल बजते फ़ोन बिना देखे कान से लगाया। जैन, कहाँ हो तुम? घर में सब कितने परेशान हैं।
अनम ने तुम्हें यशल को ले जाते हुए देखा था, वो ठीक तो है ना? सादी ने एक ही सांस में कितने सवाल कर डाले। साद पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई थी। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही। शाह किसी हारे हुए इंसान की तरह मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाया। सादी उसकी आवाज़ सुनकर मज़ीद परेशान हो गया। तो कहाँ है? मैं अभी पहुँच रहा हूँ। शाह ने उसे अस्पताल का पता बताया और सर अपने हाथों में थाम लिया। अल्लाह, आपने मुझसे हर वो इंसान छीन लिया जिससे मुझे मोहब्बत थी, मगर यशल नहीं। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। उसे ठीक कर दें। वो अपने अल्लाह से मध्यम आवाज़ में हम कलाम था। तभी डॉक्टर बाहर आती हुई नजर आई। आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, बस उनका बीपी लो हो गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी, मगर इस हालत में आपको उनका और भी ख्याल रखना चाहिए था। डॉक्टर मुस्कुराती हुई बोली। वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं? शाह ने फिक्रमंदी से डॉक्टर को देखते हुए सवाल किया। वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी हालत में अक्सर चक्कर वगैरह आते हैं। आप उनका खाने पीने का ध्यान रखें। इस हालत में? शाह ने नासमझी से डॉक्टर को देखा है। लगता है आपको नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि मिसेस शाह भी जानती है। मुझे क्या नहीं पता और यशल क्या नहीं जानती? शाह ने एक बार फिर सवाल किया। यही कि आप बाबा बनने वाले हैं। बाबा? शाह का मुंह हैरत से खुल गया। मैं बाबा बनने वाला हूँ? शाह ने फिर से डॉक्टर से पूछा। सादा भी परेशान हाल वहाँ पहुँचा था। क्या हुआ जैन? यशल ठीक तो है ना? किसी ने किसी को क्यों नहीं बताया? और तुम कहाँ थे? साद परेशानी से उसकी तरफ देखता हुआ उससे पूछ रहा था, जबकि शाह मुस्कुरा रहा था। यहाँ मेरी जान निकल रही है और तू मुस्कुरा रहा है? साद का दिल किया कि उस शाह के मुंह पर मुक्का जड़ दे। शाह ने उसे अपने बाजू में उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अरे मैं बाबा बनने वाला हूँ, शाह ने उसे जोर से गले लगाते हुए कहा। अरे मैं चाचा बनने वाला हूँ, सादी ने उससे अलग होते हुए उससे सवाल किया। शाह ने हाँ में सर हिलाया। सादी ने उसे एक बार फिर से गले लगा लिया। वो यशल के पास आया तो वो शर्माई हुई पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, शाह ने उसका हाथ अपने लबों से लगाते हुए कहा, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दी। आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत लकी हैं। जिस वक्त आपको यहाँ लेकर आए थे बेहद परेशान थे और डॉक्टर को धमकी भी दे रहे थे कि अगर इससे कुछ हुआ तो पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा। नर्स ने शाह की नकल करते हुए यशल से कहा। यशल ने एक नज़र शाह की तरफ देखा और अपनी पलकें झुका दी। थोड़ी ही देर में अम्मा भी, जमान साहब, अनम साहब सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। सब बेहद खुश थे। अम्मा की भी कितनी बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। सब बातें करने में मसरूफ थे जब अनम एक साइड पर खामोशी से बैठी हुई थी। साद उसके नज़दीक आया। क्या हुआ? तुम यहाँ खामोशी से क्यों बैठी हो? एक बहुत परेशानी वाली बात है। क्या हुआ? साद ने हैरानगी से पूछा। बाकी सब भी देखने लगे उसे। यार, मेरा बेबी मुझे क्या कहकर बुलाएगी? खाला, चाची या फुप्पो? वो कन्फ्यूज ही सबको देख रही थी। सभी उसके मासूम सवाल पर मुस्कुरा दिए। छोड़ो, मेरा बेबी तो मुझे आनी कहकर बुलाएगा, ठीक है ना जैन भाई? रानो ने सबको इग्नोर करते हुए जैन से पूछा। जैसा बेबी की खाला प्लस फुप्पो प्लस चाची बोलेगी वैसा ही होगा, शाह ने रानो के सर पर हाथ रखते हुए कहा। एक आसूदा सी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। शाह यशल को बाहों में भरे मुसलसल मुस्कुरा रहा था। जिस वक्त से वह अस्पताल से वापस आए थे, एक पल के लिए भी वो मुस्कुराहट उसके होठों से जुदा नहीं हुई थी। आप खुश हैं ना शाह? यशल ने उसके सीने से सर उठाकर मध्यम आवाज़ में पूछा। बहुत खुश। अब कोई तो होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, वरना यहाँ तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। क्या मतलब है आपका? मैं आपसे प्यार नहीं करती, वो जल्दी से बोल उठी। करती हो? शाह ने उसके गाल पर बोसा देते हुए कहा। शाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहो ना। किसने रोका है? 2 साल बाद। साथ वो वाली भी? हाँ, वो वाली। अनम नीचे खड़ी इशारा कर रही थी। सादी बेचारगी सी शक्ल बनाए कभी दरख्त के एक तने पर जा रहा था और कभी दूसरी तरफ। अनम, आज इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कभी उतार लेंगे। साद ने चौथी बार कहा था। बस वो लास्ट वाली, उसके बाद बेशक आप नीचे आ जाना। अनम ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। इस मासूमियत पर तो साद जान देने के लिए तैयार था, फिर ये तो बस एक कैरी थी। साद छलांग लगाकर दरख्त से नीचे उतरा। अब खुश? वो उसके हाथ कैरी थमाते हुए बोला, जिनमें पहले से ही काफ़ी सारी कैरियाँ मौजूद थी। बहुत खुश। अब चलो अंदर, डॉक्टर ने ज़्यादा चलने फिरने से मना किया था। साद ने उसके शाने पर बाजू फैलाते हुए उसे अपने साथ लगाया।
अनम का लास्ट मंथ चल रहा था, मगर उसकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। कभी केरियाँ, कभी आइसक्रीम, तो कभी क्या। साथ उसके बचपने को जहाँ जहाँ एंजॉय कर रहा था वहाँ अक्सर घबरा भी जाता। इतने कम वक्त में वो उसके दिल के और भी करीब आ गई थी। वो अपनी ज़िंदगियाँ अम्मा अबी की दुआओं के हिसार में खुशी खुशी गुजार रहे थे। शाह, अब उठ भी जाएं, कितनी देर से आपको जगा रही हूँ। आप दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे। यशल अपने सोए हुए मिजाज खुदा और अपनी नन्ही दुनिया को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर सब बेसूद। दोनों एक दूसरे की कॉपी थे। अचानक यशल की नज़र शाह पर पड़ी, जिसके गाल पर डिम्पल नुमाया होकर गायब हो चुका था, जिसका मतलब था कि वो जाग रहा है। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। वो अपने गले बाल उसके चेहरे पर ढक दिए। शाह ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे खुद पर गिराया। आप जाग रहे थे ना? आपने जवाब क्यों नहीं दिया? यशल ने झुकी नज़रों के साथ उससे पूछा। अब इतने खूबसूरत अंदाज में जगाए जाने की उम्मीद हो तो कौन काफिर उसको मिस करेगा? शाह ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपने लब रख दिए। यशल ने शर्माते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश की और आज भी पहले दिन की तरह उससे शर्माती थी। अभी शाह मजीद कोई शरारत करता कि उनकी मासूम एंजल ने रोना शुरू कर दिया। जशल ने 1 साल पहले उनकी दुनिया में आकर उनकी दुनिया मुकम्मल की थी। वो इस मासूम परी को पाकर बेहद खुश थे। उसकी मासूम शरारतों ने उसकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। यशल और शाह ने एक दूसरे को देखा। यशल खिलखिलाकर हंस दी, जबकि शाह ने बेख्तियार अपनी एंजल को अपनी बाहों में ले लिया।